सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या है? वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या है जो 7 का, 11 का और 12 का गुणज है? वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या है जो 7, 11 और 12 का गुणज है, जिसमें 7 का भी, 11 का भी और 12 का भी, तीनों का मल्टीप्लीकेशन है। कौन सी संख्या हो सकती है? तो वह छोटे से छोटा स्क्वायर चाहिए, पूर्ण वर्ग चाहिए। 7 का भाग जाना चाहिए, 11 का भाग जाना चाहिए, 12 का भी चाहिए। मतलब 12 भी गुणा में आएगा, 11 भी गुणा में आएगा और 7 भी आएगा, तभी तो स्क्वायर बनेगा। मतलब 7 7 भी होगा, 11 11 भी होगा और 12 12 भी होगा। तो गुणा करना तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, गुणा करना बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 7 गुणित 7 49, 11 गुणित 11 121 और 12 गुणित 12 कितना हो जाएगा 144। जब इनके इकाई अंकों से गुणा करेंगे तो 9 1 और 4, मतलब 9 गुणित 1 गुणित 4, 9 चौक 36, इकाई अंक कितना आ रहा है 6। मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। 7 से भाग दिया, 7 इकाई 7, 1 बचा, 7 दुना का 14, 1 बचा, 7 इकाई 7, 6 बचा, 7 नमा का 63, 4 बचा, मतलब 47, तो 7 छंग 42, 5 बचा, 7 8 56, 7 का भाग चला गया। 11 से देख लो, 11 से 77, 8 बचा, 83, 11 से 77, 6 बचा, 11 छंग 66, 1 बचा, 11 गेम 11, 11 छंग 66, भाग चला गया। 12 का भी चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब इसका आंसर जो रहेगा वो बी आंसर रहेगा। लेकिन मैंने गुणा करके नहीं लाया, मैंने इकाई अंक से सॉल्व कर दिया, यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट से हमने फाइंड कर लिया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इनमें से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? मैंने बताया था किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग, प्राकृत संख्या का के वर्ग का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। उसके अलावा और कोई इकाई अंक बचा क्या है? 2 3 7 8, 2 3 7 और 8, ये किसी भी संख्या के इकाई अंक में नहीं आते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर? 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, सिर्फ कौन नहीं हो सकता? 2। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2। नहीं कौन कौन हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते 2, 3 7 और 8, ये 4 अंक जो नहीं हो सकते, 2 3 7 8। और हो कौन कौन सकते हैं? 6 5 1, ये सारे हो सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन रिवर्स पूछा जा सकता है, उल्टा, इनमें से कौन सी किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो सकता है? तो फिर उस समय पे बाकी ये 3 नंबर दिए रहेंगे, वो नहीं दिया रहेगा। ठीक है, एक बार क्लास शेयर कर दो बेटा, बाकी लोग भी क्लास से जुड़ जाए। ये क्लास आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। पर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कल आपका टेस्ट रहेगा। टेस्ट 100 क्वेश्चन का रहेगा। मैं कोशिश करूंगा पूरे 100 क्वेश्चन डालने की। वैसे 60 क्वेश्चन के लगभग मैं डाल चुका हूं, 40 क्वेश्चन और बाकी है। 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा और मैं सॉल्यूशन में तभी करवाऊंगा जब सभी लोग टेस्ट देंगे। जैसे अभी तक यहाँ पर कॉन्करेंट व्यूअर 300 400 लोग हो चुके हैं, तो 400 लोग अगर जो इसको टेस्ट को देते हैं तो मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। क्योंकि इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो आपकी तरफ से एक टेस्ट देना तो बनता है। आप लोग टेस्ट दीजिए। लिंक मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, एप्लीकेशन की लिंक यूट्यूब पे डाल दूंगा, सब जगह शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो 14 से भाग देंगे तो सिंपल सी बात है, -1 है और -1 की पावर 169, मतलब विषम संख्या यदि मैं लगाता हूं तो क्या आएगा? -1 आएगा। -1 हो नहीं सकता, इसीलिए 14 में से 1 घटा दो, आंसर कितना आएगा? 13। 13 करेक्ट रहेगा। यदि ये 169 की जगह 168 होता तो आंसर इसका 1 आता। यदि ये 168 होता तो 1 आता, जबकि 169 है तो कितना आएगा? 13 आएगा। लगभग सभी बच्चों ने सही उत्तर दिया। एक बार क्लास शेयर कर दो, बाकी लोग भी हमसे जुड़ जाएं, है ना? अच्छा, शेयर कर दी, वेरी गुड आकाश गौतम। देखते हैं इस बार कौन हाईएस्ट स्कोर लेके आता है। और अगले टेस्ट से हम लोग वो भी रखेंगे, क्या रखेंगे? गिफ्ट भी रखेंगे, है ना? एक सिंगल अटेम्प्ट प्रोवाइड करूंगा, जो टॉप करेगा उसे माइंडफोर की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। अच्छा, आप यूपी से हो, बबलू कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? आप क्लास देख रहे हो उसके लिए। 67 की पावर 76 डिवाइडेड बाय 68, बात वही है, -1 आ रहा है, लेकिन -1 की पावर कौन सी संख्या है? -1 की पावर सम संख्या है, तो आंसर 1 हो जाएगा। इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 1 इसका करेक्ट आंसर होगा।
यदि ये ऐसा होता 67 की पावर 77 डिवाइडेड बाय 68 तो -1 आता और -1 की पावर विषम संख्या हो जाता, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता 68 - 1 मतलब 67 हो जाता। ठीक है, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर जरूरी है क्या एक ही अंतर हो, दो का अंतर होता तो क्या करते, तो फिर -2 लेते, -2 की पावर यदि विषम संख्या है तो भैया फिर तो उस 2 को कन्वर्ट करने की कोशिश करते या 67 को ही कन्वर्ट करने की कोशिश करते, लेकिन सम संख्या होता तो 2 की पावर सम संख्या हो जाता, फिर 2 को हम लोग वापस पहुंचाते 64 तक, फिर 4 का डिफरेंस आता, फिर कम करते जाते जब तक उस संख्या को छोटी ना बना लेते। ठीक है।